Mega. White one. Mega. And no movement in. We want that empty. We want that empty. We want that row empty. Oh, you want it empty? Yeah. Yeah, please. Till that row, man. Till the staircase. See, and please switch off your cell phones. It's very rude. Please. Thank you. Sanket. Sanket. Fuck. Do. Hey. Oh fuck. एक दिन में 24 घंटे 24 घंटों में 1440 मिनट 1440 मिनटों में 86,400 सेकंड हर सेकंड में वही आवाज टिक 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 दो जोड़ी कपड़े एक कंबल रोज का एक अखबार पानी मिली दाल ठंडा फर्श और अंधेरा टिक टिक 7 टिक टिक 8 टिक टिक 9 टिक टिक 10 देखा रवि भाई फिर से आ गए ना। अंताक्षरी तो है मैंने आपकी बात हो गई। फैजल मियां से बड़ा अंताक्षरी चैंपियन कहीं नहीं मिलेगा। लो चैंपियन की तो लाइफ भी आ गई। मैंने कहा था ना रवि भाई फैजल मियां की तो बात ही कुछ और है। हाँ जनाब खुश नसीबी है मेरी। अरे आप उदास क्यों होते हो रवि भाई? चलो आपके मतलब का खेल खेलें। एक सवाल पूछूं? पूछो। रवि भाई थोड़ा ऊंचा बोलिए, कुछ आवाज नहीं आ रही। अरे पूछो। ये हुई ना बात। अच्छा एक लड़की नीचे खड़ी है, इसे जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। One woman is standing downstairs. अरे नहीं रवि भाई, इसे थोड़ा और छोटा करके बोलिए। One और is हटा दो तो woman standing down। अरे क्या जनाब आपने तो सीढ़ियां भी गायब कर दी। इसे थोड़ा और छोटा करके नहीं बोल सकते क्या? नहीं अभी जो बोला उससे छोटा नहीं होगा। अरे भाई आप तो बिल्कुल सीधे ही चले जा रहे हैं। अभी जाना है घर, रास्ते हैं 3 और वक्त है बहुत। अरे थोड़ा सा घूम के चले जाएंगे तो कुछ घिस थोड़ी जाएगा। ऐसे रवि भाई इसका जवाब है मिस अंडरस्टैंडिंग। अरे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो मुझे लगा ये वाला तो आप बता ही दोगे क्योंकि कॉलेज में रैगिंग नहीं थी क्या? पहला सवाल तो हमेशा यही होता था। मैं कॉलेज पढ़ने जाता था, रैगिंग नहीं देता था। भैया हमें क्या पता, हम तो हैं 9वीं पास। वैसे पढ़ लिख के करना भी क्या है? आज तो आप भी जेल में हैं और हम भी। अच्छा फैसल तुम इन सवालों के बाद कुछ बताने वाले थे ना? वो क्या? यही कि तुम यहाँ किस वजह से? देखो रवि भाई हम कुछ एक दिन से साथ में हैं। हाँ। और अगर हम सोने खाने पीने का वक्त हटाए तो हमने करीब 6-7 घंटे बात कर ली होगी। हाँ। और उन 6-7 घंटों में 98 से 99% योगदान तो मेरा ही था। तो भैया मेरा मुंह दुख चुका है, तो क्यों ना इस बार आप शुरुआत करें। दरअसल तो एक्चुअली में ऐसा है ना कि अरे टेंशन मत लीजिए रवि भाई, कभी और बता देना। अभी तो हम बहुत वक्त साथ में हैं। यहाँ जेल में सिर्फ यही अखबार मिलता है क्या? मसाला खबरों से लबालब। लो जी हो गया तैयार। क्या? एक मिनट। क्या कर रहे हो? एक मिनट रवि भाई, ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आप सोचते रहेंगे। ये लीजिए, ये पकड़ो जरा सा। क्या कर रहे हो? आया क्या? क्या है? अरे एक मिनट रुकिए तो सही जनाब। ऐसी चीज बनाई है फैजल मियां ने कि आप सोचेंगे कि आया। ये क्या है? अरे जनाब इसे कान में तो लगाइए एक बार। हेलो चेक, आवाज आ रही है क्या? ओवर। आ रही है।
अरे पर बिना इसके भी तो आ रही थी। क्या फैजल मियां, तो आपको जेल में बैठे बैठे मोबाइल फोन के मजे दिला रहा हूं और आप है कि अरे जरा डोरी कस के पकड़ी ना तो नेटवर्क उड़ जाएगा। हाँ, तो आप कुछ अखबार के बारे में बता रहे थे। ओवर। हाँ मैं पूछ रहा था यहाँ इकोनॉमिक। अरे फैजल मियां का इन्वेंशन ऐसे कैसे? रवि भाई जरा फोन में बात करिए, ऐसे थोड़ी आवाज आएगी। हाँ बोलिए। अरे पर अभी तो तुमने कहा कि तुमको आवाज आ रही। अरे रवि भाई जरा डोरी कस के पकड़िए तो नेटवर्क चला जाएगा और फोन में बात करिए। ओवर। हाँ मैं पूछ रहा था यहाँ इकोनॉमिक टाइम नहीं आता क्या? अरे ओवर। समझदार हो, एक बार नहीं समझ गए। अरे वैसे यहाँ इकोनॉमिक टाइम से क्या करोगे? जेल में बैठे इनकम टैक्स भरोगे क्या? अरे ओवर। अजी हमने कहा ओवर। अरे क्या रवि भाई खामखा नाराज होते रहते हो, टेंशन क्यों लेते हो? जेल में इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता। अखबार पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते क्या? अजी कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन ये साले बीच वाले जेल में कोई नया कह दिया है तब ना। मैंने बहुत प्लान्स बना रखे हैं। घूमने नहीं जा सकते क्या? घूमने? हाँ क्यों नहीं। आप सीधा चलेंगे और बाएं मुड़ेंगे तो आपके सामने ताजमहल होगा। वहां पे शाहजहां खुद आपको पूरे ताजमहल का दौरा कराने के लिए बैठे हैं। नहीं सर, बोलिए ताजमहल भी देखा है। जी आप फैजल मियां को समझते क्या हैं? फैजल भाई ने पूरी दुनिया घूमी है। ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, सिडनी ओपेरा हाउस, लीजिंग टावर, पिज़्ज़ा भी देखा होगा आपने। हाँ पिज़्ज़ा भी खाए हैं। आपको नहीं पता। सही बात है रवि भाई, आप तो हमें ऐसे समझते हैं ना। आप ठहरे पढ़े लिखे इंसान, मैं सारा छोटा मोटा 9वीं पास। बस लाइफ में यही कमी रह गई। अब्बू ने कहा स्कूल छोड़ो और हम चल दिए। पर समझने की बात तो ये है कि जब तक पढ़ते थे ना तब तक क्लास में थर्ड आते थे। थर्ड मैथ्स पढ़ने में हमें बहुत मजा आता था। मैथ्स से 1 पर थर्ड आते थे। और फेंकना भी बंद करोगे कि नहीं? क्या रवि भाई, आपको तो मेरी हर बात में मजाक लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वार्डन साहब एक सिगरेट पिलाइए ना। एक थैंक यू। वार्डन साहब मैं इकोनॉमिक टाइम्स नहीं आ सकता। नहीं तेरे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स मंगाता हूँ साले। बैठ जाके। अरे क्या रवि भाई, क्यों खामखा परेशान होते हो और वार्डन साहब को भी परेशान कर रहे हो? भाई मैं तो कहता हूँ आपको ना सिगरेट पीनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कसम से बता रहा हूँ रवि भाई, ये जब जलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बगल से मलिका शेरावत गुजर गई। इसकी एक कश लो और जिंदगी हल्की हो जाती है, खुदा कसम। अबे चल चल बकवास मत कर। क्या अरे वार्डन साहब, ये बीच वाली जेल में नया खेती कब आएगा? कल आएगा। चल सो जा, लाइट बंद करो। कल आएगा? अरे मजे आ गए यार, अब तो महफिल जमेगी पत्तों की। रवि भाई 3 पत्ती खेलना आता है ना आपको? जी मैं तो सोचता हूँ कि एक छोटा सा टेलीफोन बना के बीच वाली जेल में रख देता हूँ, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अंताक्षरी चलेगी रात भर। रवि भाई जी छोड़ो यार, इनको तो आदत है हारने की, हमें थोड़ी हारना है। प्रैक्टिस करेंगे रात भर। और हम तुम टिंग 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 एक कमरे में बंद हो, टिंग 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 और चाबी खो जाए। महालक्ष्मी सेंट्रल जेल, सेल नंबर 451, 452 और 453। जेल में जिंदगी आसानी से नहीं कटती। हर कैदी समय गुजारने के लिए कोई तरीका चुन लेता है। कुछ किताबें पढ़ते रहते हैं, कुछ बकबक करते रहते हैं और कुछ बस सामने बैठकर इनकी बातें सुनते रहते हैं।
अरे अंताक्षरी के दीवाने दीवाने दीवाने। सिगरेट है? ओ 453 तुझसे पूछ रहा हूँ, सिगरेट है? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे दीवाने, ये लो यार, हमारे पास है, ये लो। अरे पहले जरा अपना नाम तो बता दो यार, वरना मैं तुम्हें खामखा दीवाने दीवाने बोलता रहूंगा। सिगरेट है शिवा। वाह, लगता है मिल बांट के खाने की बहुत आदत है आपको। रवि भाई, मार्केट में नया चोर आया है, चवन्नी दिखाओ तो जेब भी काट लेता है। अबे बकवास बंद करेगा? ओके ओके। रवि भाई, सुना है आपने सिगरेट के दाम फिर से बढ़ गए? मैंने तो पहले ही कहा था, ये सारी सरकार ही बेकार है। मैं तो कहता हूँ इनको अपना वो क्या पढ़ रहे थे आप, इकोनॉमी टाइम्स, वो दे दो, शायद पढ़ के थोड़ी अक्ल आ जाए। ऐसे इनको दिन भर कुछ काम है नहीं, बस बैठे बैठे दाम बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ। अरे दाम तो बढ़ेंगे ही। When all that our government does is make schemes. Nobody bothers to implement them. There is only one issue on their mind. A large section of the population is poor, so just keep pleasing them by subsidies and all. There is no attention and infrastructure, which actually should be the primary work of any government list. And slowly every community will rise if the infrastructure is good. And that is when the problem will be solved. अरे क्या बोल गए रवि भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अबे बोल रहा उसे मूतना है, बस सरकार ने मूत्रालय नहीं बनवाया ना। अरे तो झाड़ी में जाके मूत लो ना, इसमें क्या हो गया? ये मेरे कहने का मतलब था कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक हम नहीं सुधरेंगे। स्लम्स में रहने वाले को फ्लैट्स बना के दो तो वो भी उसका मिसयूज करता है। They don't want to develop. गरीब है, गरीब ही रहेंगे, और ऐसी जगह से तो क्रिमिनल्स निकलते हैं। अबे तुझे पता क्या गरीबी के बारे में? दिल्ली की सर्दी में जब फटी पंजाब में सोना पड़े ना, तो पता नहीं होता वापस उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तब जब हाथ में पिस्तौल आती है, तब एक ही बात पता होती है, खुद नहीं मरना तो दूसरों को मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत, समझा? Don't try to justify yourself. तुम्हें क्या लगता है, तुम ये बड़ी बड़ी बातें बोलोगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? नाम क्या तेरा? रवि। क्यों? कितना बड़ा है? एमए हूँ इकोनॉमिक्स में। अबे तो एमए करके ऐसा जॉब कर लिया तो मेरा सर खा रहा, चुप होके बैठ जा। अरे मैं क्यों चुप बैठूं? रवि भाई, ये शांत हो जाओ। बोलो यार। सुनो सुनो, मैं तो कहता हूँ कि आपको जरूरत है इस वक्त एक सिगरेट की। रवि भाई कसम से बता रहा हूँ, जब ये जलती है ना, लगता है मल्लिका शेरावत निकली है बगल से। इसकी एक कश लेके जिंदगी हल्की हो जाती है। अरे बंद भी करो यार, जब से आए हो सिगरेट ये सिगरेट वो। तुम्हें पता भी है एक सिगरेट लंग्स खराब करती है, एक सिगरेट जिंदगी के 4 मिनट कम कर देती है। अबे तो लेने देना, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मारनी है मार, नहीं मारनी मत मार, साला फोकट की पेले जा रहा है। अरे मैं कुछ नहीं पेल रहा, सही में जिंदगी के 4 मिनट कम कर देती है। और ये बात मुझसे ज्यादा तुम दोनों को समझनी चाहिए। समझने की माँ की साले, सारी समझदारी का ठेका तुम्हें रखना ना। तुम यहाँ पे गालियां मत निकालना शुरू कर देना। शिवा भाई जाने दो ना। सुनो, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आपने ये नहीं बताया कि आखिर यहाँ आए कैसे? अब ये शुरू हो गया। अबे जीप से आया, जीप से। जीप से? अबे कोर्ट से जेलर कोई कंधे पे बिठा के तो लाएगा नहीं, जीप से ही लाएगा ना। अरे शिवा भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आपने ऐसा आखिर किया क्या जो आप इस जेल में आ गए? किसी को सिगरेट नहीं देने पे मार दिया होगा इन्होंने। अबे तेरी दिक्कत क्या है बे? एक ने सिगरेट नहीं दी थी तो उसको मार दिया था, एक ने माचिस की तीली दी थी उसको भी मार दिया। साला जेल में भी। जेल में? अबे अब तक नहीं मारा तो मार दूंगा। शिवा भाई, ऐसा मजाक क्यों करते हो? अच्छा सुनो, 3 पत्ती खेलोगे? चल लगा पत्ते। इस बार सोच रहा हूँ दाएं नहीं बाएं हाथ से खेलूं, शायद से तू जीत जाए। कोई कैरम है क्या जो बाएं हाथ से खेलने से कुछ फर्क पड़ेगा? तुम्हें कोई कॉमन सेंस है कि नहीं? अबे ये बता तेरा दिक्कत क्या है? इतना तो अगर तू खेल लेना यार। अरे नहीं, मुझे नहीं खेलना। और वैसे भी यहाँ 3 लोग के खेलने की तो जगह है। ये लगाया मैंने अपू जान के हाथ का कीमा। साला मैं क्या लगाऊं, सोचने दे। ये जूली के हाथ का स्वेटर है। जूली? अरे जीवन भाई, होगी कोई गुंडे की रखेल। बहन चोद, साला औकात में अपनी दीवार पे से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक नहीं
मार साले। तुम गाली क्यों दे रहे हो? ऐसा भी क्या कहा मैंने? शिवा भाई बस करो ना। रवि भाई हद है यार। अबे इसको समझा कब से फुटकी मारना है साला। तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। हाथ उठाना मुझे भी आता है। हरामखोर, तेरे बाप की औकात में हाथ लगा के दिखा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। पहले भी बहुत बोल चुके हो तुम। क्या टेंशन? अब मैं बताऊं क्या? शिवा भाई जाने दो। रवि भाई तुम ही माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? गलती इसकी, इसी को बोलो यार माफी मांगने। तेरी जात का तब से देख रहा हूं, मच कर रहा है। गाली मत देना भट्टर भाई, बस। थक जाओ तुम लोगों की बकवास सुनते सुनते। अरे फांसी होने वाली हम लोगों को कुछ समझ में आता है? 7 दिन में अम्मी से एक जा चुका हूं और 10वें दिन तक 3 कोटियां खा ली। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर उसने तुम्हारे बाप को गाली दे दी तो? क्या बिगाड़ लोगे तुम उसका? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि हम जिए या मरे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आप बहुत बड़े एमए हैं या कहीं के गुंडे। जेल की 4 दीवारी से, इस दुनिया से, अब तक के वक्त से हमारा वजूद ही मिटा दिया जाएगा। लड़ते हैं ना फिर आप लोग, समझते नहीं है। हाथ बंधे हुए, रस्सी का फंदा, चेहरे पर काला कपड़ा, घुटन घुट अंधेरा। इन तीनों को यह बात पता तो थी, पर शायद पहली बार इस बात को समझ पाए कि उन्हें फांसी की सजा है। तीनों को ही अब ये समझ में आ रहा था कि उन तीनों का डर एक ही था। बस अलग थे तो उस डर को छिपाने के तरीके। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। चुप कर जाए यार। अंताक्षरी कोई गेम है? जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अब तो मुझे इन तरीकों पर हंसी आती है। घुटन के कारण नहीं होती। तो
घर के पीछे एक नस होती है, प्रेशर पड़ने से वो टूट जाता है, और इसी के कारण। अरे अच्छा हुआ रोहित भाई, आपने हमें पहले ही बता दिया। क्यों बे? ऐसे ही मैं बस सोच रहा था कि अगर हम वहाँ ज्यादा देर तक लग के रहे तो कहीं हमारी गर्दन में दर्द न हो जाए। अबे अब पता चल गया ना, अब चुप हो के सो जा यार। ऐसे ये फांसी में कितना मत बचा है? आपको घंटों में बताऊं, मिनटों में या सेकंडों में? सेकंड्स में। एक मिनट भाई। हाँ, कुल मिला के 6,04,800 सेकंड आपके पास रहे भाई। अबे यार रवि, तू ये बता तू यहाँ पे आया कैसे? अबे मैं इतनी बार जेल गया, पहली बार कोई तेरे जैसा मिला। जैसा मतलब कोई नॉन गुंडा शरीफ आदमी क्यों सिवा? और चूतिया भी। जैसा शरीफ पढ़ा लिखा बात बात पर अंग्रेजी बोलने वाला, बचपन से ही सिखाया था कि औरत की इज्जत कर। और फिर वो तो पूजा गलत नहीं किया मैंने, ऐसे कमीनों को तो मार ही डालना ठीक था। कम से कम पूजा तो मेरी एक ही अफसोस, अपने दिल की बात नहीं बता पाया। किसी रोमांटिक जगह जाता, उसे आई लव यू बोलता, सारे सपने पूरे करता। सपने सपने तो अपन ने कभी देखे ही नहीं। बचपन से ही साला गुंडागर्दी करते आया, कभी इसको मारो कभी उसको मारो। हाँ, जूली थी अपनी लाइफ में, क्या डांस करती थी जूली। सोचा था उससे शादी मनाऊंगा, बच्चे होंगे, पर छोड़ यार। फैजल तू बता यार, तेरी क्या कहानी है? अपना क्या है? साला जेल में मरो सड़क पे मरो, एक ही बात है। अपना तो ऐसा है कि 9वीं के बाद अबू ने कहा स्कूल छोड़ो, हमने घर ही छोड़ दिया। तब से हम कई जगह कई शहर गए, पर वो घर वाली बात कहाँ मिलती है। पर पते की बात तो ये है कि जब तक पढ़ते थे ना, क्लास में थर्ड आते थे, थर्ड, वो भी मैथ्स लेवल पर। अब मैथ्स पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था। अगर 10वीं का मैथ्स एग्जाम देते तो जाहिर सी बात है टॉप करते, पर अब्बू जान ने हमें एग्जाम अभी भाई, शिवा भाई, कैसे कमीने लोग हैं यार। मैं जब बात करता हूं तुम्हें नींद आ जाती है। ठीक है, अपनी बात सारी करो, तुम्हारी बात कुछ पता ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन कल सुबह तो उठोगे ना, तब देखता हूँ कैसे चुप रहोगे। समझ रहे हैं? अभी भाई क्या है यार? शिवा भाई, हाँ तो पते की बात तो ये है कि जब अगर हम 10वीं का मैथ्स एग्जाम देते, अबे मेरे बाप, अच्छा ये बता, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? 77, 78 या 69? जल्दी बता। सिंपल है, 69। अरे नहीं, मेरा मतलब 78। वो तो मैंने आपकी बात गलत सुनी थी। निकल गई ना सारी डिग्री मैथ्स चैंपियन, अब चुप होके बैठ जा। एक ही तो सवाल गलत हुआ है। ऐसे भी 10वीं के मैथ्स एग्जाम में एक ही सवाल थोड़ी आता है, कई सवाल आते हैं। अबे और ऐसा सवाल तो खैर बिल्कुल ही नहीं आता। भाई ऐसा है, फांसी बाद में लगेगी, पहले तू ही मार डालेगा मुझे। अच्छा फैजल, तेरे पास वो ताश की गड्डी पड़ी थी ना? हाँ, क्या खेलना है? अरे नहीं, उसको उठा और अच्छी तरह मिक्स कर। अरे जब खेलना क्यों? जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। अब उसमें से ऊपर का एक पत्ता अलग कर,
अरे देखना मत उसे। अब ये बताओ, वो पत्ता चिड़ी का नहीं है, इसके क्या चांस है? क्या करना चाह रहे हो रवि भाई? 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूं तुम्हें। वो पत्ता चिड़ी का नहीं है, इसके क्या चांस है? 1 मिनट रवि भाई, बस 1 मिनट ले लो टाइम। अच्छा हुआ साले का मुंह तो बंद हुआ। हाँ, ये पत्ता चिड़ी का नहीं है, इसका चांस है 3/4। कैसे? अभी हम बताते हैं। लास्ट में होते हैं 4 रंग और हर रंग के 13 पत्ते। अब कोई एक पत्ता उठाओ तो वो एक किसी रंग का हो, ये होने का चांस कितना हुआ? 1/4। और वो उस रंग का ना हो, ये होने का चांस कितना हुआ? अरे 1 घटा 1/4 यानी कितना? 3/4। सही बोला ना रवि भाई? वेरी गुड। पर अगली बार से इतना टाइम नहीं मिलेगा, इस बार बहुत किया तुमने। कल सुबह 9 बजे से रोज 2 घंटे की क्लास होगी तुम्हारी, और आज से 5वें दिन तुम्हारा एग्जाम भी लूंगा। 10वीं का? पर इसकी फीस भी देनी होगी तुमको। फीस? अरे फीस कहां से लाएंगे अब? तुम खुद ही सोच लो। चलो फीस भी कर लेंगे। ठीक भाई, क्या है? अरे अंताक्षरी के मस्ताने, क्या तुम उठ गए हो? ओवर। अरे अंताक्षरी के मस्ताने, क्या तुम उठ गए हो? ओवर। क्या हुआ? शिवा भाई, 1 2 3 स्टार्ट। शिवा भाई, 1 2 3 स्टार्ट। अजी हमने कहा स्टार्ट। शाहजहां आपका स्वागत करते हैं। अरे सिर्फ शाहजहां नहीं यार, खैर छोड़ो। रवि भाई, क्या आप हमारे साथ ताजमहल की सैर करने के लिए तैयार हैं? बोल रहे हो? अबे हाँ बोलो ना। एक बार रवि भाई, क्या आप हमारे साथ ताजमहल की सैर करने के लिए तैयार हैं? हाँ। रसूल, रसूल। अरे मैं रसूल यार, कौन है तुम? जी जाओ बना। हमारे मेहमान के लिए कालीन बिछाया जाए। जो हुक्म जहां बना। हाँ तो रवि भाई, अब आप जरा आगे चलिए, इधर चलिए, चलते चलिए बस बस बस। अब आप दाएं मुड़िए और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब उस लड़की को याद कीजिए जिससे आपको बेइंतहा इश्क है। याद रखिए रवि भाई, असली ताजमहल सिर्फ उसी को दिखता है जिसके दिल में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत हो। तो अब आप अपनी आंखें खोलिए। जनाब, पेश है आपके सामने दुनिया की सबसे हसीन इमारत ताजमहल। कहने को तो ये सफेद संगमरमर से बनी है, लेकिन अगर इसे एक आशिक की नजरों से देखें तो इसमें मोहब्बत का सच्चा रंग आपको साफ नजर आएगा जनाब। अब शिवा भाई, आगे आगे। हाँ, अभी तू जैसी एंटर करेगा ना, फर्स्ट में तेरे को 4 मीनार दिखेगी। 1 2 3 4 एकदम कटरीना माफिक कटरीना, पतली और रापचिक। और बॉस, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, बोले तो बाहर की चमक धमक, असली माल तो बीच में और नजर बड़ा ना। हाँ, तो जैसा मेरे दोस्त ने फरमाया, 4 मीनारे जैसे कटरीना कैफ और बीच में बैठी है मधुबाला, जो चारों ही अब एक साथ चारों को अकेले मार दे रही है। दुनिया में मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जनाब। ताजमहल के पीछे बहती है यमुना नदी। इस नदी पे जब रात को चांद की परछाई पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है मानो घंटों से किनारे बैठे रहो। वो ठंडी हवा, वो महक। सर, लगता है मैडम कुछ कहना चाह रही है। अरे क्या कह रही है मैडम? बोल रही है, मुझे ठंड लग रही है। अरे तो अपना जैकेट निकाल के उनको दे दीजिए ना जनाब।
और इसी बहाने उनको अपने जरा करीब ले आइए। अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो कहने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। कह दीजिए, कह दीजिए। अबे बोल जा, तभी बोल जा। जा, मैं, तुम्हें पता है ना पूजा, मैं बात घुमा फिरा के नहीं बोल पाता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दिन रात तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। पूजा, तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करो? क्या बोली वो? हाँ, क्या बोली? वो हाँ बोली। क्या? रवि की हो गई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। रवि की हो गई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उस दिन मानो जेल में मुगले आजम चल पड़ी। आने वाले दिनों में रवि ने पूरा वर्ल्ड टूर किया। शिवा ने बॉलरूम डांस सीखा। अब अपना दोनों हाथ आगे करना और उन्हें थोड़ी दूर में रखना। हाँ अब अपना दायां पैर भी आगे करना। हाँ, अपना बायां पैर पीछे ले। आगे आगे। अब जोर से ओ बहनचोद! फैजल ने मैथ्स का 10वीं क्लास का एग्जाम भी दिया। Faizel, your time starts now. हाँ। And remember, you have only 2 hours to give your exam. Best of luck. उसने एग्जाम सिर्फ पास ही नहीं करा, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड बनाते हुए 100 में से 99 स्कोर किया। इन 7 दिनों में उन्होंने 2 दिन उपवास भी रखा। और फिर जब वो पानी मिली दाल खाई तो बिल्कुल दाल मखनी का स्वाद आया। दीवाने यानी फैजल अंताक्षरी भारी मार्जिन से जीत गए। टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10 और इस साल के अंताक्षरी के विजेता एक बार फिर फैजल। इन 7 दिनों में उन्होंने हर वो चीज करी जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहते थे। वो ये भूले नहीं थे कि उन्हें फांसी होने वाली है, लेकिन उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी का हर एक पल खुलकर जिया। स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम 2 महीनों में पूरी दुनिया जीत लेंगे ऐसे सोचते थे। तालाब में तैरने जाएंगे, रोज रात आइसक्रीम खाएंगे, सुबह देर तक सोते थे, उठकर गर्मा गर्म पराठे खाएंगे और फिर खेलने निकल जाएंगे। क्रिकेट की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सचिन को भी पीछे छोड़ देंगे। और वो छुट्टियां कब निकल जाती थी इसका कुछ पता भी नहीं लगता। उस आखिरी एक हफ्ते में वो सब चीजें याद आती थी जो हम कर ना सके। कभी मौसी के घर शादी होती थी तो कभी समर कोचिंग, कभी घर की सफाई तो कभी बुखार। फिर वो याद आता जो हम ना कर पाए, ना मछली की तरह तैर पाए, हाँ, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा जब वो 7 दिन बचते थे। जब वो आखिरी इस तरह छुट्टियां बीती पर कोई अफसोस नहीं रहता था। जब वो आखिरी 7 दिन बचते थे तो बस जी चाहता था कि सारे बंधन तोड़ के वो सब करे जिसका हमने सपना देखा था। 7 दिन बचते थे। ना, 7 दिन नहीं, जब 6,04,800 सेकंड बचते थे।
कैदी नंबर 451, समय हो गया है। टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 और टिक टिक 10। क्या यार फैजल, इस बार तू फिर हार गया। आजकल तू हर बार हार जाता है। तेरे साथ अब खेलने में वो मजा नहीं रहा यार। ओए रवि, अखबार में मेरी भविष्यवाणी आई है, सुनेगा? मैं सुनाता हूं। लिखा है, आज का दिन मंगलमय होगा, विदेश यात्रा के आसार हैं। परिवार वालों के साथ मन प्रसन्न रहेगा। परिवार वाले, तबीयत थोड़ी नासाज रह सकती है। अबे ये सुन, शुभ रंग है सफेद और काला। साला ऐसे ही पता मैं जेल में बैठा हूं। यार, ओए मैच चैंपियन, सिगरेट पिएगा? पीना, पीता क्यों नहीं? पीना ले ले, जिंदगी के मजे ले ले। सिर्फ साले 4 मिनट जा रहे हैं, पीना। ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी, ये भी साली एक सिगरेट की तरह है, जो बीत गई वो रात की तरह, जो आएगी तो जब आएगी तब देखा जाएगा। अपने हाथ में तो बस ये जलता हुआ आज है। और इसका जितना मजा लोगे ना, उतना ही रोशन करेगी। कैदी नंबर 452, समय हो गया है। लगता है विदेश यात्रा का समय आ ही गया। अच्छा तो हम चलते हैं। इस डरावनी जेल में जिंदगी आसानी से नहीं कटती, पर सवाल ये नहीं है कि यहाँ कितना समय गुजारना पड़ा। सवाल ये है, इस जेल में बैठे बैठे कितनी बार ताजमहल घूमा, उस पानी मिली दाल में कितनी बार दाल मखनी का स्वाद चखा, कितनी बार किसी और को बिना देखे उसे डांस सिखाया। उन बचे हुए 6,04,800 सेकंडों में कितने सेकंड ऐसे थे जिसके बारे में बताने में पूरा दिन निकल जाए। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में 1,440 मिनट, 1,440 मिनटों में 86,400 सेकंड। हर सेकंड में वही आवाज, टिक 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 टिक। 2 जोड़ी कपड़े, 1 कंबल, जूली के हाथ का स्वेटर, रोज का 1 अखबार, पानी मिली दाल, दाल मखनी का स्वाद, हाथ बंधे हुए, चेहरे पर नकाब, मैथ्स का एग्जाम, अंताक्षरी का गाना और घुट अंधेरा।